कोई भी रिलेशन है वो रिस्पेक्ट मांगता है। बाहर की परेशानी हम अपने घर लेके आ जाते हैं और वो घर में जो फ्रस्ट्रेशन है हम बच्चों पे निकालते हैं या बीवी पे निकालते हैं। जब हम मैरिड नहीं तो फिर एक प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो मैरिड लाइफ में मैरिड के प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाते हैं। अब जो देख रहा हूँ वो 45 के बाद लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 10-10, 20-20 साल से एक ही जॉब पे लगे हुए हैं, तो रिजल्ट वही होंगे। मैं नहीं कह रहा, खराब आप खुद ही कर रहे हैं। आप खुद किसी के पास गए हैं कि ये मेरा मसला है, आप सिचुएशन को समझते हो, वो तो नहीं समझ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में अक्सर मुश्किल लम्हात भी आते हैं, आसानियां भी आती हैं, लेकिन कई दफ़ा इंसान को कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो वक्त का तकाज़ा होते हैं या उसकी मजबूरी बन जाते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर ख़ान, ये कनाडा में पिछले 18 साल से मुकीम हैं और रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें ये एक्सपर्ट हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप जो इतनी मोहब्बत से बनाया जाता है और उसमें ज़ाहिर है कि एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, वो जब एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं तो बात चलते चलते अलहदगी तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, इसमें किसकी गलती होती है, या इसमें एक ग्रूमिंग और तरबियत का एलिमेंट भी है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये सारी डिस्कशन आज हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप मुझे ये बताइएगा कि एक रिलेशनशिप जो एक इंतहाई उम्मीदों के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ स्टार्ट किया जाता है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तो वो बाद में बड़ा एक वक्त आने पे टॉक्सिक भी हो जाता है या परेशान कुन बन जाता है। सर, इसकी क्या वजूहात होती हैं? एक रिलेशनशिप के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जो उस रिलेशनशिप में हर हाल में लाजमी होने चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, कोई भी रिलेशन है वो रिस्पेक्ट मांगता है। ख़ास तौर पे अगर आप मैरिज लाइफ की बात करें तो उसमें अगर आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं रखते तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर उस रिलेशन को लेके नहीं चल रहे। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, नॉर्थ अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, एक रिस्पेक्ट और दूसरा होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी भी रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन आपकी नस्ल को बनाएगा। कोई भी रिलेशन है जो मैरिज रिलेशन है, बिल्कुल, और वो आप उसको आगे लेके चल रहे हो, इसीलिए कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है रिलेशन को लेके। फिर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, उसमें कुछ फाइनेंस के भी मसले हो जाते हैं लोगों के साथ, कुछ फैमिली जो होती हैं, जॉइंट फैमिली के साथ लोग रहते हैं, वो भी हो जाते हैं। मगर जब आप कॉन्फिडेंस दोगे तो एक दूसरे के साथ रहना और जीना आ जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है एक हस्बैंड और वाइफ के लिए। और दूसरी बात जो मैंने देखी है, यहाँ की मैं बात नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, कि जो इश्यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हमें रुपए पैसे की होती है, जॉब्स की होती है, जो हम इमेच्योर होते हैं कि हमें कहाँ क्या बात करनी है, वो बाहर की परेशानी हम अपने घर लेके आ जाते हैं और वो घर में जो फ्रस्ट्रेशन है हम बच्चों पे निकालते हैं या बीवी पे निकालते हैं। इसी तरीके से बीवी भी ऐसे ही करती है कि बाहर की परेशानी, चाहे वो जॉब्स की है, क्योंकि उन मुल्कों में ज़्यादा परेशानियां यही होती हैं, क्योंकि वहाँ एंड ऑफ मंथ हर किसी ने बिल देना है, मॉर्गेज जाएगी, उसकी इंश्योरेंस जाएगी, तो ये बहुत सारी परेशानियां लेके बैठे होते हैं। इसलिए उनके लिए उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन में मैनेजमेंट जो है ये एक बहुत अच्छा किरदार होना चाहिए। इसको लेके अगर हम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम किसी भी रिलेशन को खूबसूरती के साथ लेके चल सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई रिलेशनशिप डेवलप होता है, जी, उससे पहले एक ख़ातून का और एक मर्द का, उसकी काउंसलिंग या उसकी तरबियत उस रिलेशनशिप के हवाले से वो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि जिस रिलेशनशिप में वो जा रहा है या जा रही है उसमें उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके राइट्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ये जो हम कहते हैं ना कि एक बर्थडे का केक काटना होता है, मैं इसको समझता हूँ कि ये काउंसलिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम किसी भी ऐसे रिश्ते में बंध रहे हैं तो जब तक कि हम उसकी काउंसलिंग नहीं लेते तब तक हमें बहुत सारे भेद जो होते हैं उनका पता नहीं होता कि आगे जाके क्या होगा। हमारे जो बड़े हैं या जो हमारा कल्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं रिलेशंस को लेके कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं शाम को जल्दी घर आना चाहिए कि तेरी नवी नवी शादी हुई है शाम को जल्दी घर। ये भी एक करैक्टर है जो हम डेवलप कर रहे हैं हमारे अंदर। जब हम मैरिड नहीं तो फिर एक प्रोटोकॉल डिफरेंट है। जब हम मैरिड हो जाते हैं तो मैरिड लाइफ में मैरिड के प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाते हैं। जब तक हम उनको फॉलो नहीं करते तो हमें रिश्तों में आगे जाके मुश्किल परेशानी होनी ही होनी है। तो इसलिए जो नए कपल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोई अच्छी बुक्स हैं अगर वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर कहीं सुन सकते हैं तो वो सुने, क्योंकि वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थॉट्स हमारे अंदर वो डेवलप कर रहे हैं। जो थॉट्स हम कहीं से लेते हैं कि अच्छे थॉट्स हम कहीं से सुन के पढ़ के लेंगे तो वैसे ही हम हो जाएंगे। तो मैरिज के लिए मैं यही कहूँगा कि हर बंदे को चाहिए कि वो ज़रूर इसके लिए काउंसलिंग ले। सर आपके पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और वो आपसे टाइम लेते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, उसमें अगर रेशियो एक निकाली जाए रफ सी तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका जो एक स्टैंड पॉइंट है वो क्या होता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं? मोस्टली केसेस में वो क्या बात होती है? देखिए हर दौर में चेंज हो रहा है जो मैंने देखा है। मैं अब जो देख रहा हूँ वो 45 के बाद लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। उससे कुछ अरसा पहले की अगर मैं 4-5 साल पुरानी बात करूं तो वो यंग कपल्स में ज़्यादा थे। अब मैंने 45 के बाद देखा है कि लड़ाई झगड़े, परेशानियां, दुख तकलीफ़ बढ़ रहे हैं। कुछ परेशानियां होती हैं, आई अंडरस्टैंड नेचुरली, हाँ, मगर कुछ हमारे ख़यालात ऐसे हैं जो हमें परेशान रखते हैं साइकोलॉजिकली। तो बेहतर वही बात हम करेंगे जो पहले बात की थी। काउंसलिंग यही बताती है कि ये सिम्टम्स हैं, ये परेशानी नहीं है। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम सिम्टम्स को परेशानी समझ लेते हैं तो वो परेशानी बन जाती है, हालांकि है नहीं है। मेरी बात समझ गया? तो इसलिए जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी है बात वो ये है कि अब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो 40+ को आ रही हैं रिलेशंस को लेके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को इशू होते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है। बच्चों की वजह से माँ बाप परेशान हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है उन बच्चों की वजह से। कहीं ना कहीं रुपए पैसे की वजह भी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होता है कि प्रॉपर जो घर का एक सिस्टम है वो नहीं चल रहा। सही। तो उससे भी परेशानी घर में होती, हमें पता नहीं होता क्योंकि हम मैनेज नहीं कर सक रहे कि परेशानी है और क्या है और किस वजह से है। सर ऐसी सिचुएशन में, चलें ये एक सिचुएशन अब आपने खुद ही बताई है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इस सिचुएशन में आप उन्हें क्या गाइड करते हैं कि क्या वो किसी से हेल्प ले लें, अपनी जॉब स्विच करें, फाइनेंशियल इश्यूज़ को वो किस तरह मैनेज करें कि उनका रिलेशनशिप इफ़ेक्ट ना हो? जी बिल्कुल, मैं अक्सर ये जो कपल्स हैं या जो फैमिलीज़ हैं उनसे यही बात करता हूँ कि मैंने देखा है लोग डरते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 10-10, 20-20 साल से एक ही जॉब पे लगे हुए हैं, तो रिज़ल्ट वही होंगे जो 10 साल पहले थे। इतना मैंने बात की थी कॉन्फिडेंस, जो मैंने शुरू में बात की है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी रिलेशन को कॉन्फिडेंस देते हैं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं कि उनकी वाइफ उनको कहती कि ये छोड़ कुछ अच्छी जॉब कर ताकि हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, जिसकी वजह से इशू रहते हैं। मगर बात वही आ जाती कि हर बंदे की अपनी ही परेशानी है जो खुद बना के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, कुछ और ट्राई करके देखो, ज़िंदगी अच्छी बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग हैं, मैंने उनको देखा है कि वो एक ही घर में रेंट पे रह रहे हैं, वो वहाँ से मूव नहीं होते। वजह क्या होती है कि जो हमारा सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, हम उस सर्कल को नहीं छोड़ सकते। तो सम टाइम वो ब्लैंकेट जो है वो मुश्किल परेशानी पैदा करता है। बात वही आ जाएगी कि आपके गोल अगर हस्बैंड एंड वाइफ के एक हैं
तो अगर आप कुछ सोचते हैं हमने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मेरा ख्याल ज़िंदगी और आसान हो जाती है। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे केसेस में हम भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं न्यूज़ में, आपने भी देखा होगा, आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं होते और हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें ठीक होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आपस में तलखी इतनी बढ़ जाती है और कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी क्या वजह होती है? उसकी देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है वजह बहुत हैं, मगर मैं 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस हैं। मैंने लोगों से वो सुनी हैं, लोगों में देखी हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि वो इशू बने हैं, हालांकि ना तो रुपए पैसे का मसला है, ना कोई सेहत का मसला है, ना किसी चीज़ का मसला है। मसला समटाइम हमारे कुछ आदतें ऐसी हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और उन हैबिट्स में हम कुछ लोग ऐसे भी हैं हम में जो लोगों की सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों से डिस्कस करते हैं, घर से बाहर जाके बात करते हैं या बाहर की बातें घर आके करते हैं। ये सबसे बड़ा जो इशू है, मैं कहता हूँ ये मेरी नज़र में मैं कहता हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए। आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आप अपनी लाइफ को खूबसूरत कर सकते हो, कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता। सही। जो मेरा एक्सपीरियंस, बल्कि अक्सर वो ख़राब कर देते हैं। बाहर के बंदे देखें, मैं नहीं कह रहा, ख़राब आप खुद ही कर रहे हैं। सही। वो खुद इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद किसी के पास गए हैं कि ये मेरा मसला है, आपने डिस्कस किया, अब आप सिचुएशन को समझते हो, वो तो नहीं समझ रहा। बिल्कुल ऐसे। आप अपनी मैरिज लाइफ को समझ रहे हो या आप अपने घर को समझते हो, आपको अपना टाइम टेबल पता है, किसी को नहीं पता। तो खुदाया आप किसी से अपना जो घर का मसला है जितना भी कोशिश करें कि उसको डिस्कस ना किसी से करें। आप अपने मसले का मसला नहीं है कोई, मैं ये कहता हूँ कि ये मसला नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। तो ये जो सिम्टम्स आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो ना करो, क्योंकि आगे जाके वो परेशानी बनेगी ही बनेगी। अच्छा सर, एक जो है ना इशू बड़ा रियल टाइम फेस करने को मिलता है, वो ये होता है कि अक्सर किसी मैरिज में खातून या मर्द या दोनों में से किसी एक या दोनों को, उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इस रिलेशनशिप में से निकल जाएं, टेम्परेरीली उनको फील होता है एक कुछ अरसा गुजारने के बाद, इस रिलेशनशिप में से हम निकल जाएं और किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं तो वो इससे बेहतर होगा। सर ये मिथ, इसको आप बताएं कैसे हल किया जाए? देखिए, आपने एक अभी बोला ये मिथ है। जी सर। तो जब मिथ होती है ना, मैं समझता हूँ कि ये स्लो पॉइजनिंग का काम करती है किसी भी रिलेशन को लेके। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो हमारे थॉट्स वैसे होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक ना एक दिन फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम इस रिलेशन में अगर ये सोच रहे हैं तो आपको इसकी काउंसलिंग लेनी चाहिए। सही। काउंसलिंग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप काउंसलिंग अप्लाई नहीं कर रहे तो आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं। सही। ज़्यादती कर रहे हैं कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, ये ज़रूरत ज़िंदगी है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मसला है मुझे, सम टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि हमें कोई ना कहीं एरर आ गया है हमारे अंदर। हमारे सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई ऐसा एरर आया है जो हमें ग्रे जोन में ले गया है, जहाँ पे हम फैसला नहीं कर सकते और करना भी चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट हो तो मेक सेंस, अगर ग्रे में है तो मैं कहता हूँ ज़्यादा नुकसानदेह है, काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो ज़रूर उससे एडवाइस लें। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने लोगों में देखा है कि ये ज़रूरी है। सर आपने एक बात की थी शुरू में कि अक्सर बच्चे भी जो हैं वो माँ बाप की अलैदगी का बाइस बन जाते हैं। सर मैं चाहूँगा मुख्तसर आप इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बच्चों का तो बड़ा एक पॉजिटिव रोल होता है कि वो माँ बाप को जोड़ के रखते हैं, एक उनमें कनेक्शन होते हैं, तो ये कैसे नेगेटिव रोल पे चले जाते हैं? देखिए, बच्चे माँ बाप को नहीं जोड़ के रखते। अगर इसको थोड़ा सा आप दूसरी सिमत से देखें, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप आपस में जुड़े रहते हैं बच्चों की वजह से। अच्छा। जो मैंने देखा है। बिल्कुल सही। आप भी यंग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़, माँ बाप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बच्चे कंप्रोमाइज़ नहीं करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। मगर मैं अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहाँ और यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, वहाँ के बच्चे को बहुत फ्रीडम है
किसी भी चीज़ को लेके वो जब जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं वो आज़ाद ख्याल हो जाते हैं। ठीक है। अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा माँ बाप को लेके तो वो माँ को कहेंगे छोड़ दे, जस्ट लीव इट। ठीक है। अगर क्योंकि वो माँ के क्लोज होते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं माँ को प्रोटेक्शन होती है बच्चों की भी। तो बच्चे किरदार अपना पूरा कर रहे होते हैं, गलत नहीं मैं उनको कह रहा, कहीं नहीं कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरे हैं जो ज्यादती कर जाते हैं। तो माँ बाप को अंडरस्टैंड होना चाहिए कहीं बच्चे हमसे कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। सर आखिर में इसको हमें शॉर्ट करते हुए इस बात पे मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि अगर कोई मियाँ बीवी इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है या कोई ऐसे फेस में से गुजर रहा है जी जी, या नहीं भी गुजर रहा, उसका कोई करीबी या अजीज़ गुजर रहा है, सर आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को किस हद तक बचाने की कोशिश करें और किस तरह बचाएं? देखिए, अगर कोई सिचुएशन से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, अगर गुजर नहीं रहा तो कभी गुजर तो सकता है जी सर। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि इस रिलेशन में वही बात आ जाएगी या किसी भी रिलेशन में मैच्योर होना ज़रूरी है। अब मैच्योर होने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं कि हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं या हम अच्छा सुन सकते हैं। सर कोई एक दो बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए ऑनलाइन हैं, मैं अक्सर मुझसे लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ जो तुम्हें ज़रूरत है वो ढूंढो, वो ज़रूरी है क्योंकि जो ढूंढता है मिलता उसी को है। सही। तो वो बेहतर यही है कि जो कुछ आप चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट ज़रूर हो जाओगे। अगर परफेक्ट नहीं तो आपको रिश्तों को लेके चलने में आसानी ज़रूर हो जाएगी, चाहे वो कोई भी रिलेशन है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ठीक है। मैंने देखा है लोगों में कि बातें लोग करते हैं रिलेशन में लेके, बातों से कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिकल एक्शन बहुत ज़रूरी है। अर्न करनी पड़ती है हर चीज़ को, मोहब्बत भी अर्न करनी पड़ती है, रिलेशन को भी लेके आपको अर्न करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ख्याल एहसास रखना पड़ेगा, फिर बातें बनती हैं। एक खूबसूरत रिलेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। रिलेशन को लेके जो मैं हर किसी को कहता हूँ कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट जब करेंगे तो मोहब्बत हो ही जाती है, रिस्पेक्ट करेंगे तो रिश्तों को रिस्पेक्ट मजबूत करती है, रिस्पेक्ट मैनर्स देती है। सही। तो ये प्रोटोकॉल है हर बंदे के लिए, चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, अगर आप किसी के साथ करोगे तो आपको वैसे ही मिलेगा। सही। सर कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छा थॉट्स लेना है आपने, या आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती आए जो हमें चाहिए, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी को बदल देती हैं। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल देखूं तो मैंने कासिम साहब को बहुत सुना है और बड़े गौर से सुना है, बल्कि मैं कहूँगा ईमानदारी से सुना है। तो ईमानदारी से सुनो तो ज़िंदगी बदलती है। थैंक यू सो मच मिस्टर खान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे एक रिलेशनशिप में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है और काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो इस इंटरव्यू में आपको पता चला होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।